Namaskar students, welcome to online classes of St. Angeles Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 3, metals and non-metals of 10th class and this is video number 10. देखिए लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स की वाटर से रिएक्शन पढ़ी थी और वहां पर हमने स्टडी किया था कि अगर सोडियम को, पोटाशियम को, कैल्शियम को आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो उनके बनेंगे हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो है दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे रिएक्ट विद कोल्ड और यू कैन से नॉर्मल वाटर, दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड और नॉर्मल वाटर। आपने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। नाउ वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम की वाटर से रिएक्शन। तो मैग्नीशियम की वाटर से कैसे रिएक्शन होगी और मैग्नीशियम किस तरह के वाटर से रिएक्शन करेगा। तो कहता है कि जो मैग्नीशियम है मीन्स Mg नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हियर मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर। आपका मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर। वाई? तो रीजन है बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन Ca, Na एंड K। जो हमारा मैग्नीशियम है वो कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। सो मैग्नीशियम किस तरह के वाटर से रिएक्शन करेगा आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैग्नीशियम किस तरह के वाटर से रिएक्शन करेगा देखिए, मैं मिटा देता हूं और हम आगे समझते हैं। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को गर्म करना पड़ेगा। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड क्या बनेगा वही, पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगी एंड देन हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी वाटर में सॉल्युबल है, ये क्या बना लेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मींस अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी आपका। आप देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप समझ आया होगा आपको। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, देखिए मैं बताता हूं आपको क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ Mg एंड Ca इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मींस मैग्नीशियम और कैल्शियम ज्यादा भारी हैं वाटर से। डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर बट स्टिल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन विद वाटर। आपका याद क्वेश्चन है आपका, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज ग्रेटर देन वाटर। मैग्नीशियम और कैल्शियम पानी से ज्यादा भारी है पर उसके बाद भी मैग्नीशियम और कैल्शियम पानी पे तैरते हैं जब वो वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो क्या आंसर है, देखिए आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कहता है कि when Ca and Mg react with water then bubbles of hydrogen gas is produced and some unreacted calcium and magnesium stick with bubbles of hydrogen gas and starts to float on the surface of water.
देखिए आंसर है इसका। तो होता क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। अब जो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो रिएक्शन नहीं कर पाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, उन हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ चिपक जाएगा और वो क्या करेगा, चिपक कर पानी के सरफेस पे ऊपर आकर तैरने लगेगा। ठीक है, कहता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो बनते हैं। वो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो कुछ अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक कर, या बबल्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल चिपक जाते हैं और वो पानी के सरफेस पर ऊपर आके तैरने लगते हैं। हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी से भारी है, उसे डूब जाना चाहिए, पर वो जब डूबता नहीं है, वो एक्चुअली डूब ही जाए, पर अगर क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं और उसको सरफेस पे ऊपर ले जाते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद वाटर। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की वाटर में रिएक्शन। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की वाटर से रिएक्शन कैसे करते हैं देखिए। तो एल्युमिनियम, जिंक और वाटर, क्या ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं? क्या ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं? तो आंसर है नो। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मीन्स एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यहां लिख देता हूं कि एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड। तो किससे रिएक्शन करेंगे? क्या ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे? आंसर है नहीं, ये हॉट वाटर में भी रिएक्शन नहीं करेंगे। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये ना तो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे और ना ही रिएक्शन करेंगे ठंडे पानी से। मीन्स अगर यहां मैं कोल्ड की जगह पर हॉट वाटर लेता हूं, अगर मैं यहां पे कोल्ड की जगह हॉट वाटर भी ले लेता हूं तो भी क्या होगा, ये हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। दे ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। दे ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। ये हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये फिर किससे रिएक्शन करते हैं? किस तरह के पानी से ये रिएक्शन करते हैं? तो दे रिएक्ट विद स्टीम। यहां आप नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूं इसको। तो आपका जो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ओनली रिएक्ट विद स्टीम। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव देन NaKCl एंड Mg। ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, इसलिए ये जो है क्या कहते हैं आपका सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो किस तरह के पानी से रिएक्शन करेंगे? ये रिएक्शन करेंगे केवल और केवल स्टीम से, जब वाटर गैसियस फॉर्म में होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं, हम आगे समझते हैं कि किस तरह के वाटर से ये रिएक्शन करेंगे। कौन कौन? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो देखिए एल्युमिनियम किससे रिएक्शन करेगा? एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा स्टीम से। स्टीम से क्या बनाएगा? आपको पता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और एल्युमिनियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। जिंक अगर रिएक्शन करेगा स्टीम से, अगर जिंक हमारा स्टीम से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आपको पता है, जिंक ऑक्साइड बनेगी। और जिंक ऑक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। और अगर हमारा आयरन जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन में भी आयरन की ऑक्साइड बनेगी। और कौन सी बनेगी? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
और आप इस इक्वेशंस को अपने आप बैलेंस कर लेना। बाकी अगर आप कहें तो मैं बैलेंस कर सकता हूं, आप अपने आप इसको बैलेंसिंग की ट्राई कर लेना, मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा रखी है। ठीक है, एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक वाटर से रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन वाटर से रिएक्शन करेगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाएगा। और आपको यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। हाइड्रोक्साइड्स क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स हैं दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल, दीज ऑक्साइड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, these oxides are not वाटर सोल्यूबल। ये वाले ऑक्साइड जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए जो है ये हाइड्रोक्साइड में चेंज नहीं होंगे। आई होप समझ आया होगा। Now we have reaction of copper, mercury, silver, gold, platinum with water। इन मेटल्स की वाटर से रिएक्शन तो आपको याद रखना है। These metals not react with these metals, not react with एनी फॉर्म ऑफ वाटर। ये ऐसे मेटल हैं जो किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, ना तो स्टीम से, ना तो ये कोल्ड से रिएक्शन करेंगे, ना तो ये वाले मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, ना ये मेटल्स हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, ना ये मेटल स्टीम से रिएक्शन करेंगे। मींस ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी भी तरह की वाटर की फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नेम द मेटल विच नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर। तो दैट इज कॉपर, दैट इज सिल्वर, दैट इज गोल्ड, दैट इज प्लैटिनम। आई होप समझ आया होगा आपको। और ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी भी तरह के वाटर में रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे ऑल आर लीस्ट रिएक्टिव। ये आयरन, जिंक और एल्युमिनियम से भी कम रिएक्टिव है। देखिए क्वेश्चन है, टू मेक tanks of water boilers we not use steel or iron, we use copper। तो क्या रीजन होना चाहिए? वाई? क्या रीजन होना चाहिए कि वाटर टैंक जो बॉयलर्स होते हैं उनका जो वाटर का टैंक है वो स्टील या आयरन से नहीं बनाया जा सकता, वो बनाया जाता वो कॉपर से बनाया जाता है। तो क्या रीजन है? तो दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक रीजन ये भी हो सकता है आपका। दूसरा रीजन, कॉपर not react with any form of water। कॉपर वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करता है। दैट इज द रीजन कि बॉयलर बनाने के लिए कॉपर का यूज करा जाएगा। अगर स्टील और आयरन का यूज करोगे तो स्टील और आयरन जो है वो कहीं ना कहीं वाटर की जो स्टीम है उससे रिएक्शन कर जाएंगे और टैंक खराब हो जाएगा।